लेकिन ताला मार के भाड़ा में रहने के लिए चला गया, लेकिन माँ छोड़ दिया। भाई साथी से तो भाई बेर हुनका लाज लागे छै, जब से लोग की कहते जे माय वाई से या अपने पुलिस दरोगा बनल छै। साल भर से कोई देखल नहीं, कोई नहीं खाना पीना केना खाए पिए छ? माई चंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं राना जन संवाद। इस समय मैं बेगूसराय जिला मुख्यालय से लगभग 35-40 किलोमीटर एरिया दूर उत्तरी क्षेत्र समस्तीपुर के सीमावर्ती प्रखंड छौराही में हूँ। छौराही प्रखंड का एजनी पंचायत का यह बेंगा गांव है। एक सामाजिकता मानवता को शर्मसार करने वाले रिश्ते को दिखाने आप लोगों के बीच आया हूँ। जो माँ 9 महीने अपने बेटे को गर्भ में रखती है, अपने शरीर का रक्त पिलाकर, खून पिलाकर उसे एक मनुष्य बनाती है, जीवन का सर्वस्व निछावर करके उसको पढ़ाती लिखाती है। बेटा पढ़ लिख करके उच्च पदाधिकारी बनते हैं। माँ की उम्र ढलती है और उम्र के उस पड़ाव पर आ जाती है कि ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, अब मुझे इस दुनिया से ले चले। माँ उस उम्र के पड़ाव पर है और बेटा जब सरकार का पदाधिकारी बन जाते हैं, कुर्सी और अपने पत्नी बाल बच्चे के मोह माया में जकड़े हुए हैं। 90 वर्षीय माँ सुबह शाम 2 वक्त की रोटी के लिए ललाहित है। 2 बेटे हैं। एक बेटा बिहार सरकार में पुलिस महकमे में पदाधिकारी हैं और एक बेटा दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। दोनों बेटा 90 वर्षीय माँ को मरणासन अवस्था में गांव में छोड़कर चले गए हैं। बिरादरी अगर कहा जाए तो उच्च बिरादरी से आते हैं, राजपूत कहलाते हैं। निश्चित रूप से जमीन जायदाद हर एक चीज़ होंगे, सब चीज़ है, लेकिन वह माँ 2 वक्त की रोटी के लिए ललाहित है। इस चारे में पूस और माघ की इस शीतलहर में भी वह नित्य कर्म करने के लिए ललाहित है कि कोई आए और उसका हाथ पकड़ करके नित्य कर्म करवाए, बिछावन पर बैठाए, शौचालय ले जाए। बेटे 2 बेटे को उसने जन्म दी, अपने खून को सींच कर पाली पोसी, सर्वस्व निछावर की। दोनों बेटे कभी उस माँ को याद भी नहीं करते हैं। हम उस माँ से भी बात करेंगे, इस बेंगा गांव के लोग से भी बात करेंगे कि दरअसल सच्चाई क्या है। वह बेटा आज इतना निष्ठुर क्यों बन गया उस माँ से। सबसे पहले हम उस माँ से मिलेंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे। हमरा 4 गो छै, 2 गो बेटा हमरा देखे 2 गो बेटा छै। अच्छा, आ 2 गो बेटी छै। 4 गो बेटा बने, 2 गो बेटा 2 गो बेटी। हाँ, बेटा की करे छता? एगो छथि सिपाही सिपाही छथि या बेगूसराय पटना में रहे छथि। पटना में रहे छता, सिपाही छता बेटा? हीरालाल। हीरालाल। हाँ, आरो दोसर बेटा? आ दोसर बेटा छथि मनोज से और कहाँ छथि तहार यहाँ पर उठल काम करे छथि। अच्छा, बेटा आर देखे ला आबै छथुन? नहीं, साल भर से नहीं, कोई नहीं। साल भर से कोई देखल नहीं? कोई नहीं। खाना पीना केना खाए पिए छ? माई चंग मांग चंग तोरे मरे माया लाल खिया देला। तो खाना जे खाए छ हो मांग चंग के बेटा आर दै नहीं छथुन? नहीं। की बेटा की कहे छथुन? एगो बेटा साल भर से वही बेने कह बेटी के बियाह के गेले से गेले से बेने कहला के जे सिपाही छथिन से? नहीं, छोटका। छोटका सिपाही छथिन से तो वही बेर हुनका लाज लागे छै, जब से लोग की कहते जे माय वाई से या अपने पुलिस दरोगा बनल छै। तो पुतोह पोता पोती रहे? हाँ, 2 गो पुतोह। हाँ, आ 4 गो पोता। तो पोतो पोती आ पुतोह और ध्यान नहीं दे है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। साल भर से छोटको नहीं देता कुछ।
दोनों बेटा में कोई नहीं देखे है नहीं कोई नहीं। अपने जे खाना खाई छिए उ कने से आबै छै खाना के दै छता अब तो ही मुही कुर्सी आ जरा दिया को दिया से दैसे उ सब दै छता हां माने समाज के लोग दै छता बेटा बेटी आबै हता बेटी ने साल भर से हो नहीं आयल बेटियो नहीं आबै छता बेटियो नहीं आयल एगो बेटी मोसो बात भए गेलो साल भर भेलो आदे कहाँ बियाह नहीं छी बेटी के एगो एरौत में एराउत में हां आरो दोसर बेटी दोसरो में दोनों एरौते में छै त एगो रहे छै ओकर दुल्हा साथी सिपाही रहते न त वे बेहू सब नौकरी करता थे त आज का रिटायर भए गेल फिर रे आपके भी माता पिता होंगे, क्या अपने माता पिता की सेवा करते हैं सर? करते हैं। बेटा का क्या फर्ज होता है सर? बेटा का फर्ज होता है माँ बाप का सेवा करना। आपके गांव में का बेटा जिसको माँ जन्म दी, पाल पोस कर बड़ा की, पढ़ाई लिखाई नौकरी किया और 90 वर्षीय माँ को देखने नहीं आता है सर? खैर वो तो अपने मतलब के आदमी है, नहीं आता है उनमें हम लोग क्या करेंगे। जहाँ तक हम लोग का बनता चलता है, ग्रामीण लोग कुछ अपना उसका पालन पोषण करता है, खाना पीना चाय चुका जो होता है लोग देता है, लेकिन दूसरा कितना देगा। बात तो कहना सही है। क्या आप लोग अपने स्तर से उस व्यक्ति को सूचना दिया या नहीं दी? कई बार कहा गया। क्या कर उनका क्या कहना? उनका कहना है कि हमको फुर्सते नहीं है, चाहे जो भी बात अपना बनाते हैं वो तो वो लोग जानेंगे। यही बात है, बस यही बातें हैं। और कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं जी, जिससे हम लोग नाखुश हैं। ये है, लेकिन इस पर शिकंजा कसा जाए, इस पर शिकंजा कसा जाए। आप लोग मीडिया कर्मी हैं। नहीं आप समाज के लोग हैं सर, समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप लोग का भी दायित्व बनता है ना सर, कि आप उस व्यक्ति के ऊपर दबाव तो डाल सकते हैं। सब आएंगे सब न भैया, दबाव देंगे। आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। ताला देखिए बगल में, उधर घर है ताला लगल है, इधर ये घर भी उन्हीं का है। सिपाही जी का है, मतलब इनका बेटा है हम दरोगा जी। दिखाएंगे कि इनके बेटा जो बिहार सरकार में दरोगा ASI के पद पर, हैं, हाँ। और उनका मकान उतने लागत से बना हुआ है कि शायद उसका 5% अगर किसी व्यक्ति को भी दे देते कि आप इतना लीजिए और मेरी माँ की देख रेख कीजिएगा, सही रहता। अगर वो भी उनके पास मानवता नहीं थी तो बिहार सरकार के साथ साथ कई सामाजिक लोग हैं जो वृद्धा आश्रम भी खोले हुए हैं। अगर माँ को वहाँ भी पहुँचा देते तो इस वृद्ध माँ की देखरेख होती। सर कुछ नहीं हो पाया। एक बेटा के नाम पर तो कलंक कहा जाए इसको, एकदम कहा जाए, इसमें क्या संदेह है की बात क्या है, कलंक वाला बातें है। हमारे साथ सर कुछ युवा लोग हैं, ये लोग बताए कि ये लोग अपने स्तर से करते हैं सेवा। हाँ, ये सब सेवा हम लोग गांव का है, हमारा घर के बगल में है। हम लोग 1 साल से इनको खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। उतना उनका शरीर काम नहीं कर रहा है जो खुद को बना के खा सके। लेकिन दोनों बेटा रहते हुए, ये पुलिस है, पुलिस जो भाड़ा में वहाँ रोसराम रह रहा है, रोसराम भाड़ा में रह रहा है, उससे आधा पैसा इसको खाना पीना में दे देने से तो उसका मैनेज हो जाता है। लेकिन ताला मार के भाड़ा में रहने के लिए चला गया, लेकिन माँ छोड़ दिया। हम चाहते हैं बड़ा अधिकारी इनको सुने ये न्यूज़ को और उस पर सख्त कार्रवाई करे जो माँ को देख रेख करे। ऐसे एक चीज़ सर, हम यहाँ पर जब आए कुछ लोगों ने कहा कि हम अगर खाना भी देते हैं तो हमारे साथ वो आते हैं गाली हाँ, गाली गलौज। इनका जैसे इनका दियाद है हीरालाल सिंह, वो बेचारा अथी मनोज हरिंदर सिंह, वो बेचारा खाना दे रहा था तो उनको फ़ोन से गाली देकर धमकाया, गाली उली दिया। उनका लड़का को भी गाली दिया। उसका वो सिपाही है हीरालाल सिंह, उसका पुत्र है अमन जी नाम है, वो कभी कभी आता है और उसको गाली गलौज करके चले जाता है। बूढ़ी को भी देखने के लिए नहीं चाहता है। तो आप लोग समाज के लोग जो यहाँ दर्जनों की संख्या में हैं चारों तरफ, हम लोग आपकी समाज क्या मांग है? हम लोग की मांग है जी बेचारी को दोनों बेटा देखे, उसको अच्छा से रखे। हम लोग 1 साल उसको खाना पीना खिलाए, हम अपना गांव का आदमी, लेकिन वो दोनों बेटा में कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखने आया। उसका पोता कभी कभी आता है अमन जी, लेकिन वो आता है, वो अपना घर के देख के और फिर ताला मार के चले जाता है। घर भेल बेंगा घर भेल। बगल में जी दरोगा जी के माय छथिन, हुनका घर से कते दूर में
घर भेल ये छियै ये घर माने रोड के बगल हुनकर घर रोड के बगल मार के तो खा गेलै मार के बोल अच्छा एक चीज बताइए हिनकर बेटा जे छथिन देखे लाबै छथिन माय के कोई नहीं आबै छै कोई नहीं ना किया ना आबै छथिन कुछ जानै होबे अपने बगल में छियै ई जानबे ना बुढ़िया के अगनियम जे भाग गेलै हीरालाल सिंह 3 दिन पहले मनोज के बेटी के बियाह रहै अच्छा 3 दिन पहले उ चलि गेलखिन आ तकर बाद मनोज बेटी के बियाह कए के खेतर बेच के बियाह कए के मनोजो गेल मनोजो भाग गेलखिन हाँ दुनू भाई तो माय के देखे नहीं आबै छथिन माँ के जब माँ खाना पीना के अपने ही सब करै छी टोला सब करै छै अपने ही सब करै छी ने हाँ, एक घर बियाह छै हरिंदर सिंह से देलक संजय देलक कने हमे आर दै छियै कने कुम्हन पंडिताइन छै से दै छै साथ एजनी पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में एक मानवता को शर्मसार करने वाली एक रीति देख रहे हैं, रिवाज देख रहे हैं कि एक बेटा अपने माँ को साल 1.5 साल से देखने नहीं आया है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बेगूसराय से आए हैं। जब हम चुनाव जीत कर आए थे तो हम आए थे यहाँ, अच्छा आए तो स्थिति देखे पूरा एकदम लेटरिन बाथरूम सब एकदम जैसे लगा हुआ, कोई साफ करने वाला नहीं था। तो बगल में पड़ोसिया को कहते हमने करवाए भी थे। हम उनके दोनों पुत्र, एक बेटा बिहार पुलिस में जॉब करते हैं और एक बेटा पंजाब में प्राइवेट जॉब करते हैं। दोनों से हमने बात की, दोनों में कोई जिम्मेवारी नहीं समझे अपनी माँ को, उस बुरी माँ को जिसने पैदा किया और पैदा करके आज वो संस्कार दिए। दोनों अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उस बुरी माँ को देखने वाला कोई नहीं। आप लोग अपने स्तर से कुछ प्रयास किए सर? देखिए, प्रयास हम लोग किए एक्चुअली। अगर हम कुछ राशन भी देते हैं तो उसको बना के खिलाने वाला भी यहाँ पे नहीं है। मुखिया जी, यहाँ पे हमारे समाज के कुछ लोग ऐसा हैं, सिंह नाम नहीं है उनका, विनय कुमार सिंह नाम है। अच्छा जो भी नाम हो, नाम है विनय कुमार। हाँ सर्विस में जो भी नाम हो, हम तो यहाँ गांव के नाम से जानते हैं जी। हाँ, विनय कुमार सिंह बता रहे हैं सब लोग, तो हम लोग हीरालाल के नाम से ही जानते हैं। और एक भाई मनोज कुमार नाम है। तो यहाँ हमारे ग्राम के जो भी हैं, यहाँ पे नाई का 2-4 घर है, कुम्हार हैं, पंडित, ये सब लोग इनको जो है ना जहाँ तक होता है अपना खाना सेवा करते हैं। नहीं होता है तब लोग छोड़ भी देते हैं। एक्चुअली अपनी माँ को तो कोई कर नहीं पाता है ढंग से। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि ये लोग खाना भी देते हैं तो उनके बेटा पोता आते हैं तो गाली गलौज करते जी हैं। जी जी, सही बात है। आप मुखिया हैं, क्या इसके लिए आगे कुछ कदम हम बढ़ाए हैं? इनके लिए कल सीओ साहब के एक आवेदन लिखे थे, इन पे सर आप अपने स्तर से कुछ राय मशवरा दीजिए, इनको क्या किया जाए। जी। उन्होंने भी एक एसडीएम साहब को मेरे सामने में आवेदन लिखे और बोले हम अभी जा रहे हैं, एसडीएम साहब से बात करेंगे, उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे इनको क्या किया जाए। जी। जी आगे कुछ अपने स्तर से प्रयास होगा सामाजिक स्तर से इनके बेटा को बुलाने का, कहने का, या इनके भरण पोषण का कुछ उपाय करने का? सर, एक्चुअली हम जनप्रतिनिधि, हम मुखिया हैं यहाँ के, और मेरा बात नहीं माना, यहाँ के सरपंच साहब बात किए, उनका बात नहीं माना दोनों बेटा। तो हम तो सोचते हैं समाज के लोग को तो बात नहीं मानेगा, वो सबसे ऊपर सबसे ऊपर हैं। तब तो आज हमको जाना पड़ा, क्या कहते हैं, सीओ साहब को अच्छा, दरवाजा। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पंकज दास, हम यहाँ के अजनी पंचायत के मुखिया हैं वर्तमान में। वर्तमान में।